सच्चाई अपने आप में एक ताकत है, दिशा है, मजबूती है। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखकर अपने जीवन मार्ग को एक दिशा दें, मजबूती दें और आगे बढ़ जाएं। तो चलिए आज हम भी एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अपनी क्लास की ओर चलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि काल को पहचानते कैसे हैं। क्रिया और काल दोनों एक साथ बताए थे। क्रिया में ही काल भी छिपा होता है, तो उसे कैसे पहचानते हैं ये बताया था। और आज हम काल के विषय में एक डिटेल में बात करेंगे। काल के भेद, काल कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। मैंने बताया कि काल, समय को काल कहते हैं। पहली बात तो मोटी मोटी बात क्या है कि समय को काल कहते हैं। क्रिया से जिस समय का बोध हो उसे भी काल कहते हैं, है ना। क्रिया यानी वर्ब से जिस समय का बोध हो। जैसे हम क्रिया में कैसे एक वाक्य में पिरो के देख लेते हैं कि बच्चे पाठ याद कर रहे थे या कर रहे हैं। अब याद करना एक क्रिया है, लेकिन याद कर रहे हैं लगा है तो वर्तमान काल हो गया, है ना। इसी क्रिया में थे लगा है तो भूतकाल हो गया, या याद करेंगे लगा है तो भविष्यत काल होगा। यानी क्रिया से ही जिस समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई ना। अब काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, है ना। ये तो छोटी सी बात है, सभी जानते हैं। लेकिन इसके विषय में थोड़ी और डिटेल में हम चलते हैं कि भूतकाल, जैसे अलग अलग तीनों का हम डिटेल में बात करेंगे। आज हम सबसे पहले भूतकाल की बात करते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य भूतकाल क्या है। सामान्य भूतकाल, जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है कि सिंपल रूप में जहाँ बीते हुए समय की बात हो, जैसे राम ने रावण को मारा, बीते हुए समय की एकदम कंफर्म बात है, तो क्लियर हो गई कि सामान्य भूतकाल हो गया, है ना। और जैसे कल हम बाजार गए थे, क्लियर हो गया कि कल की बात हो गई। अब यहाँ आसन्न भूतकाल जो होता है, इसे थोड़ा सा और समझने की जरूरत है। आसन्न का मतलब है कि अभी अभी कार्य पूरा हुआ, जहां पर अभी अभी कार्य पूरा हुआ हो वहां आसन्न भूतकाल। जैसे कि उदाहरण हम देख लें, उदाहरण हम देख लेते हैं कि माँ ने अभी अभी रोटी बनाई है। माँ ने अभी अभी रोटी बनाई है, तो रोटी बना ली है तो यानी कि पता चला कि अभी अभी काम कंप्लीट हुआ है। या बच्चे स्कूल से आ गए हैं, तो आ गए हैं सिर्फ स्पष्ट हुआ कि समय काम हो चुका है, लेकिन अभी अभी पूरा हुआ है ना। तो जहाँ कार्य अभी अभी पूरा हुआ है वहां हम बात करते हैं कि आसन्न भूतकाल की, है ना। जहाँ कार्य अभी अभी पूरा हुआ, अभी अभी पूरा हुआ, वहां आसन्न भूतकाल, है ना। तीसरा हम ले लेते हैं पूर्ण भूतकाल। अब यहाँ स्पष्ट है, शब्द से ही पता चल रहा है पूर्ण भूतकाल चुका था। जैसे कि हम उदाहरण लें कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, एकदम पूर्ण बात है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। तो इस तरह से इसमें तो उदाहरण पता चल गया। लेकिन अपूर्ण भूतकाल की बात हम करें, अपूर्ण भूतकाल का कैसे पता चलेगा। अपूर्ण से ये उदाहरण एक ले लेते हैं कि जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, यानी कि जब हम गए थे तब वो मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन अभी भी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं इस बात का पता नहीं। तो यानी कि कार्य पूर्ण अभी नहीं हुआ था, कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, इस बात का संकेत हो, कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, इस बात का संकेत वहां अपूर्ण भूतकाल हो गया, है ना। और अगला है संदिग्ध। संदिग्ध का मतलब होता है जहां संदेह हो,
जहाँ संदेह की बात हो कि पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, तो हम इसमें क्या कहेंगे, संदिग्ध भूतकाल में संदेह की बात हो कि जैसे हम कहें कि चाचा जी घर आ चुके होंगे, है ना। अब पता नहीं, हम घर पे नहीं है लेकिन उन्होंने आना था तो आ चुके होंगे, संभावना है, संदेह प्रकट किया जा रहा है। या बच्चे स्कूल से आ चुके होंगे। तो इस तरह से जहाँ संदेह हो वहाँ संदेह प्रकट हो, जहाँ है ना, जहाँ संदेह प्रकट हो वहाँ संदिग्ध भूतकाल। अब बात करते हैं यहाँ हेतु मद में। हेतु मद में एक अफसोस जताया जाता है किसी कारणवश, किसी कार्य के पूरा ना होने पर संदेह मतलब एक अफसोस किया जाए कि हो ये कार्य हो जाता तो अच्छा था। इस तरह के वाक्य होते ना, जैसे आप अभ्यास कर लेते तो आज परिणाम कुछ और होता, है ना। या हम कहें कि अगर हमने अधिक से अधिक पेड़ लगाए होते तो आज सूखा ना पड़ता, आपने पढ़ाई कर ली होती तो आज कुछ और होते। तो इस तरह के वाक्यों में अफसोस जताया जाता है, एक रीज़न को, एक कारण को सोचकर हम अफसोस करते हैं कि ऐसा कर लेते तो अच्छा था। तो जहाँ पर इस तरह का संदेह प्रकट हो यानी कि अफसोस प्रकट हो, वहाँ पर हेतुमत अफसोस प्रकट हो, जहाँ अफसोस जताया जाए, अफसोस प्रकट हो, वहाँ हेतुमत भूतकाल की बात कर लेते हैं। तो आपको ठीक से समझ में आ गया होगा कि उदाहरण सहित अगर हम ठीक से समझें। अब आप ये जितना मैंने करवाया इसी से रिलेटेड और उदाहरण देखें, हर एक भेद के कम से कम 5-5 उदाहरण आप देखें, तब आपको ठीक से इनकी बारीकियां समझ में आएंगी। और अगर अभी भी समझ में ना आए तो कोई क्वेश्चन आपके मन में उभरता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। और अगले वीडियो में मैं बाकी वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में डिटेल में बात करूंगी। तो तब तक के लिए हम इंतज़ार करते हैं। ओके, बाय बाय।